गर्मी के बावजूद इतना शानदार कार्यक्रम जो चल रहे हैं दिवाली में, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। साथी वाली जवानी साहब ने, डॉक्टर पटेल जी ने, जयराम साहब ने जो चर्चाएं की है, उन्हीं चर्चाओं से अपने को जोड़ते हुए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव और ये मान के चलना, ये महत्वपूर्ण चुनाव केवल हमें सांसद बनाने मात्र के लिए नहीं है, बल्कि ये महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए भी है कि इस बार देश के अंदर संविधान बचाने का ये चुनाव बच चुका है। देवारा के मेरे लोगों, ये मान के चलना वाले चुनाव में कई दुर्भाग्य से भी भाजपा आ गई, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बना हुआ संविधान, जिस संविधान की बुनियाद पर हम लोगों को हक, अधिकार और न्याय मिल रहा है, सम्मान और स्वाभिमान का जीवन मिल रहा है, ये पूरा का पूरा हक, अधिकार और न्याय बीजेपी के लोग छीनना चाहते हैं। बीजेपी के लोगों को स्वीकार नहीं हो रहा है कि कैसे समाज के दलित पिछड़े लोग न्याय, हक और अधिकार लेके एक सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जिए। इसीलिए बीजेपी ने पिछले 10 सालों में वो सारे काम किए हैं जिससे समाज के पिछड़े वर्ग के लोग, समाज के दलित लोग, समाज के आदिवासी लोग, माइनॉरिटी के लोग, सब लोगों का कहीं न कहीं से एक हो ऐसी नीतियां चलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से हमें और आपको सबको सावधान रहना है, क्योंकि ये मान के चलना, ये जो भी राजनीति में वादा करते हैं, ठीक उससे उल्टा चलने का काम बीजेपी के लोग करते हैं। साथी, यही बीजेपी के लोगों ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हासिल मिलेंगे। बताओ, दोबारा का एक नौजवान खड़ा हुए बताए जिस नौजवान को यहाँ पे रोजगार देने का काम भाजपा ने किया हो? कोई नौजवान नहीं इसको रोजगार देना। यही बीजेपी कहती हो रही थी किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। एक किसान हो जिसकी आमदनी दोगुनी हुई तो बता दो। यही बीजेपी कहती थी महंगाई कम कर देंगे। हालत यह है कि गैस का सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, खेती करने की चीजें इतनी महंगी हो चुकी है कि किसानों की फसलें भी जहां दोगुनी कीमत की बात की थी, वहां किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। ये हाल बीजेपी के लोगों ने कर दिया। इसलिए आज इस मौके पर आप सभी को जगाने आए हूं इस बात के लिए कि जागना मेरे किसान भाइयों, नौजवान साथियों, और जब आप जाओगे तभी ये संविधान बचेगा, तभी ये बीजेपी की सरकार जाएगी। ये बीजेपी की सरकार को इस बार हटा के हमें अपने किसानों, नौजवानों, महिलाओं, बुजुर्गों, सबके साथ न्याय करना है और वही सबसे बड़ा जो काम करना है वो देश का संविधान बचाना है, देश का लोकतंत्र बचाना है। बताओ हमारे परिवार के लोग तैयार हो कि नहीं हो लोकतंत्र बचाने के लिए? ये बीजेपी वाले खत्म करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं एमपी एमएलए बने, नहीं चाहते हैं प्रधान बीडीसी, प्रमुख जिला पंचायत कोई बन पाए। ये चाहते हैं बीजेपी के मुट्ठीभर चुनिंदा लोग जो नागपुर में बैठ के तानाशाही करें, वही तानाशाही पूरे देश में लाना चाहते हैं। लेकिन ये बीजेपी के लोग भूल गए हैं, ये जनता हमारे देश की बहुत तेज है। तुम संविधान बदलने की बात सोच रहे थे, जनता ने पहले से समझ भी लिया और जनता तुम्हें बदलने का इंतजाम करे भी दे रही है। ये रास्ता कितनी भी आप चर्चा करें परसेंटेज की, बेईमानी करने में कसर नहीं करनी, हमारा सब जानते हैं। लेकिन इस बार दीवारों वालों इतने वोट डाल दो कि इनकी बेईमानी भी अब काम ना पाए, ये इंतजाम करना इस बात का बहुत कोशिश करेंगे। इसलिए आज इस मौके पर कहता हूँ, जो आप बीजेपी के लोगों ने कुछ किया नहीं, वही आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो इस बार वादा किया है, उन्होंने कहा है कि हम देश के धन्ना सेठों के कर्ज माफ नहीं करेंगे, बल्कि देश के किसानों का कर्ज माफ करने का काम समाजवादी पार्टी और आम आदमी और हमारे आम आदमी से लेके पूरा हमारा इंडिया गठबंधन करेगा। हमारे अखिलेश जी ने कहा है 30 करोड़ जो नौकरियां खाली पड़ी है केंद्र की सरकार के, चुनाव खत्म होने के 6 महीने के भीतर उन नौकरियों को भी भरने का इंतजाम और काम समाजवादी पार्टी के लोग करने के साथ। इसलिए आज इस मौके पर मैं आपसे अपील और प्रार्थना करूंगा, मेरे साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों,
कि आने वाला जो 25 मई का चुनाव आ रहा है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है मेरे साथियों। मैं इस मौके पर आपको ये भी भरोसा दिलाता हूँ, मेरी गरीब माताओं बहनों, जब हमारे अखिलेश जी आएंगे, मौका पाएंगे तो 3,000 रुपए की महीने की पेंशन, जिसकी शुरुआत कभी श्रद्धेय नेताजी ने की थी, जब 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए से शुरू किया था, उसको बढ़ा के 3,000 रुपए की पेंशन सब माताओं बहनों के खाते में डालने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। नौजवानों आपके रोजगार, किसान भाइयों आपकी कर्ज माफी और आपकी फसलों के लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य, माताओं बहनों के लिए 3,000 रुपए की पेंशन, जितने भी काम किए जा सकते हैं वो सारे के सारे काम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार करके दिखाएगी। साथ ही साथ चूंकि मैं उम्मीदवार हूँ, उम्मीदवार के तौर पर मैं आपको ये यकीन और भरोसा दिलाता हूँ, मेरे आगे बढ़ के लोगों, जो श्रद्धेय नेताजी ने आप सबके बीच जो रिश्ते बनाए, जो हमारे अखिलेश जी रिश्ते आगे बढ़ाए, उन रिश्तों को कभी कमजोर नहीं होने दूंगा, ये मैं भरोसा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। उन रिश्तों की मर्यादा हमेशा कायम रखूंगा, उन जज्बातों को हमेशा जिंदा रखूंगा, ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ। नेताजी ने जो कुछ भी सिखाया है उसी रास्ते पे चल के हमारे आजमगढ़ के लोगों आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखूंगा, ये मैं भरोसा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं आजमगढ़ के लोगों ये भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, दिल्ली की लोकसभा में जब आप सबके सहयोग से चुन के जाऊंगा तो आजमगढ़ की आवाज कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, ये भी भरोसा दिलाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब सहयोग करोगे, समर्थन करोगे, आशीर्वाद दोगे, चुनाव भी जीतेंगे। और इस मौके पर आदरणीय गुड्डू जवाली जी का मैं धन्यवाद देना नहीं छोड़ूंगा, जिन्होंने संघर्ष के समय पर जो साथ देने का जो हाथ थामा है, आपके हाथ थामे से निश्चित तौर पे विरोधियों के भी हौसले भी पस्त हुए हैं और समाजवादियों को एक नई ताकत देने का जो हम सब ने मिलकर रास्ता बनाया है, उस रास्ते में चलकर आगे अखिलेश जी का सम्मान बढ़ाते हुए मुझे जिता देना, यही मेरा सभी से अपील और प्रार्थना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद।